इश्यूज़ ज़रा निपटा लें जल्दी से और अपने पॉलिटिक्स में यंग टैलेंट की बात कर लें। वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कुछ अरसे से खामोश थे, बड़े हम कंसर्न थे कि कहाँ गए। बड़ी ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत को उनके साथ की, उनके बयानात की, तो उन्होंने तोड़ी खामोशी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से तोड़ी। उन्होंने अरशद नदीम को तो अप्रीशिएट किया और कुछ अच्छे मुतालबात भी किए। उन्होंने कहा कि टैलेंट तलाश करने के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जाएँ और ये तय करेंगे हम कि अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान का हर सूबा एक मेडल जीते, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है। उन्होंने लियारी में जो फुटबॉलर्स हैं उनको उनके बारे में भी बताया कि फुटबॉल जो कप है वो जीतने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन जिस बात की बहुत गूंज है वो ये कि उन्होंने रखा अदलिया को निशाने पर और ताक ताक के उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि एक इदारा इस इदारे में यानी पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है। पाकिस्तान की सियासत में चाय की प्याली में तूफ़ान को एक आइनी बहरान में तब्दील किया जा रहा है और इस बहरान का ज़िम्मेदार ना मैं हूँ, ना वज़ीर-ए-आज़म और ना ऐवान में बैठा हुआ कोई शख्स। ये बहरान बाय द जुडिशरी है एंड फॉर द जुडिशरी है, अदलिया की तरफ से और अदलिया के लिए है। सिर्फ साहब, ये क्या हम मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है अदलिया का, उसके तनाजुर में ये दबाव समझे पार्लियामेंट की तरफ से कि एका शो किया जा रहा है? नहीं, दबाव तो अब होगा ना पार्लियामेंट की तरफ से, वो तो डेफिनेट है और सब बोलेंगे। और ये तो आपको पता है, मैंने कुछ प्रोग्राम पहले ये कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर अब जुडिशरी के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो जाएंगी और वो होगा। उस पार्लियामेंट के अंदर जो खड़े होकर आप कहेंगे वो जुडिशरी उसको कंटेम्प्ट में नहीं ला सकती। तो पार्लियामेंट तो अब चैलेंज करेगी जुडिशरी को। अच्छा। पार्लियामेंट कहेगी कि हम कानून बनाएंगे, आप उस कानून को इंटरप्रेट कर सकते हैं मगर आप बना नहीं सकते। और इस वक्त जो इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट पे लग रहा है इस बेंचेस के ऊपर कि आपने अब कानून बनाने शुरू कर दिए हैं, कानून कुछ कहता है और आप उसको ट्विस्ट करके कहीं और ले जाते हैं और इसलिए फिर हमें फिर से कानून साजी करनी पड़ती है। तो ये अब क्लैश आ रहा है बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी जी। और बाहर बहुत कम लोग बात करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर ठीक ठाक लड़ाई झगड़े करेंगे जुडिशरी के साथ। अब बात यह है कि ये एक तासुर तो है ना, ये तो सभी मानते हैं कि इस वक्त जुडिशरी जो है उसकी है टुवर्ड्स इमरान खान एंड पीटीआई, और उसकी वजह यही बताई जाती है क्योंकि वो पॉपुलर पार्टी है तो पॉपुलर पार्टी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। तारीख में जुडिशरी उसी तरफ जाती है जहां आवाम हो लॉन्ग टर्म। अगर वो पॉपुलर किस्म की कोई चीज़ हो तो जुडिशरी फिर उनके खिलाफ नहीं जाती। अच्छा। तो यहाँ भी उसी किस्म की सूरत है। अगर इमरान खान इतना पॉपुलर ना होता तो ये जुडिशरी उसके साथ ना खड़ी होती। ये जुडिशरी आज तक पहले उसके साथ इसलिए नहीं खड़ी थी क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई थी, दिखाई नहीं गई थी। और आज के जो ज़माने में जो बातें हो रही हैं, क्योंकि ये पिछली इलेक्शन के ऊपर बहुत दाग है और उसकी लिजिटिमेसी डाउट की जा रही है, तो इसलिए जुडिशरी अब दूसरी तरफ खड़ा होना चाहती है। अब ये लड़ाई झगड़े तो होंगे क्योंकि अब जुडिशरी में भी पॉलिटिक्स आ गई है और यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है। और क्योंकि पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मोड़ पे है। अच्छा। कि अगर खान साहब वापस आ जाते हैं तो क्या होगा, और अगर खान साहब जेल में रहते हैं और पार्टी को बैन कर दिया जाता है, एक पॉपुलर पार्टी को, तो क्या होगा। तो ये सवालों के जवाब अभी किसी ने दिए नहीं। अच्छा। ना ही देना इतना आसान है। मगर ये ज़रूर है कि इस वक्त एक बड़ा क्राइसिस का मोमेंट है और सारी जो नज़रें हैं वो जुडिशरी पे हैं, मगर जुडिशरी जो इस वक्त है वो खान साहब के साथ खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। तो मैं ये कब से कह रहा हूँ कि ये क्लैश आएगा और ये बड़ा ख़तरनाक क्लैश होगा। ठीक है। और अगर इमरान खान पीछे नहीं हटता तो इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं हट रही। अब अगर जुडिशरी पीछे नहीं हटेगी तो पार्लियामेंट भी पीछे नहीं हटेगी। फिर ये फैसला होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। और आखिर में क्या होगा, आखिर में ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो नहीं माने जाएंगे। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को एहसास है इस बात का कि अगर हमने तकड़ा स्टैंड ना लिया तो हमारे फैसले भी जो अभी किए हैं, जो आगे हमने करने हैं, वो ये ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव उनको रद्द कर दें। Okay. या ये नहीं कि ओपनली कहे हम नहीं मानते, मगर ये है कि कोई कानून बनाने शुरू कर दें, रुकावटें क्रिएट करनी शुरू कर दें, डिलेज क्रिएट करनी शुरू कर दें। ठीक। तो मैं समझता हूँ ये अब बात शुरू हो जाएगी और मुझे लड़ाई के इम्कान नज़र आने शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में दो जजमेंट्स आई हैं, एक चीफ जस्टिस साहब ने की है और एक मंसूर अली शाह साहब ने की है। आपको तो पता ही होगा, दो जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट है वो जो मरगला हिल्स में रेस्टोरेंट है, मनाल रेस्टोरेंट के उसके बारे में,
और एक जजमेंट जो है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में जो अदलिया के जो फैसले हैं वो क्या है। अभी मंसूर अली शाह साहब ने भी एक केस के अंदर काफ़ी खड़काया गवर्नमेंट को जी। और कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते अदलिया के फैसलों को, आप बाज आ जाएं जी। आप मेरा फैसला जो है उनको डिले कर रहे हैं जी। उधर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने कहा था कि सारी वो इन्वायरमेंटल एजेंसी की वजह से वो सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं। हाई कोर्ट ने कहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना कर दी, अब फिर इन्होंने कह दिया कि वो ख़त्म कर दिया। वहाँ अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं कि फ़ौज की ज़मीन है या सीडी की ज़मीन है। तो अब बात यह है कि उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे फैसले इम्प्लीमेंट किए जाएं, क्यों डिलेज की जा रही हैं। और इसी तरीके के साथ मंसूर अली शाह ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट दी है केस के अंदर कि मेरे फैसले जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, करना पड़ेगा। तो अब ये सारा इसलिए ये जो जजेस कर रहे हैं उन्हें डर है कि अब वो जो मेन फैसला है रिजर्व सीट्स का, उसके ऊपर उनके फैसले जो है वो डिले हो रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो गड़बड़ कर रही है, वो नहीं मान रही, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी एक पिटिशन कर देती है, कभी ये कर देती है। उधर पार्लियामेंट नए कानून बनाने शुरू कर दिए जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आज तक ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली लेजिस्लेशन होती है वो हमेशा चैलेंज हो जाती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जी एक कानून नहीं था तो किसी ने कुछ किया तो वो गिल्टी तो नहीं हो सकता, बाद में उसको गिल्टी करार देना। तो ये भी कमज़ोर है गवर्नमेंट का केस। तो जजेस मेरा ख्याल है इस वक्त इसी मूड में है। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को अब समझ आ गई है कि वो घर जा रहे हैं। अच्छा, और मंसूर अली शाह साहब जो है वो आ रहे हैं। तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अब सोचा कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं भी आंखें दिखाऊँ अब, क्योंकि अब मुझे उन्होंने बनाना तो है नहीं। और मैं समझता हूँ उन्होंने जाने से पहले कोई धमाका कोई ना कोई जजमेंट ऐसी दे देनी है हुकूमत के ख़िलाफ़ या एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अपनी रेपुटेशन को सैल्वेज करने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए, बिकॉज उनके ऊपर काफ़ी पीटीआई ने दाग लगा दिए जी, वो बार बार एतराज़ भी करते रहे पीटीआई। मंसूर अली शाह साहब जो है वो अब आने वाले हैं और देखना हमने ये है कि उनका क्या रवैया होगा। जुडिशरी के अंदर डिविजन्स हैं, आपने ये 2 जजेस जो हैं उनकी जो जजमेंट्स आपने पढ़ी हैं कितनी सख्त जजमेंट्स हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो जजमेंट आई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने अपने भाई लोगों को ब्रदर जजेस को कहा दिया कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट दी। तो जब मैंने पढ़ी मैंने कहा ये इशारा है पार्लियामेंट को और कि आप करें इसको, आप करें, नई आइन बनाएं। बिल्कुल। अच्छा, काजी फायज ईसा भी तो एक मरहले पर चीफ जस्टिस बनने से पहले पार्लियामेंट के साथ ही खड़े दिखाई देते थे। और ऐसे ही होता है जब आपको पार्लियामेंट का सहारा चाहिए हो तो साथ ही खड़े होते हैं। जी ठीक है, ये है फ़र्क वक्त का। वक्त के साथ साथ जज्बात बदल जाते हैं। ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया सिर साहब। मदर डेमोक्रेसी बरतानिया, जब भी बात होती है कानून और इंसाफ की बात होती है, वहाँ के निज़ाम की बात होती है कि तनव्वुर है वहाँ और हर कौमियत के लिए वहाँ मसावी मौक़े हैं। लेकिन साउथ